नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है इस आवर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हमारी लगातार क्लासेज चल रही है। जो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की बुक है उसका जो 8 नंबर पार्ट है उसके बारे में, जिसका नाम है जल संसाधन। तो जो 40% सिलेबस काटकर 60% सिलेबस रहा था उसके अनुसार हम पढ़ाई कर रही हैं बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। और उसके अंदर हमने पिछले जो 1 नंबर पार्ट है उसके अंदर बात कर ली थी चंबल परियोजना या चंबल घाटी परियोजना, और साथ ही में एक नहर के बारे में बात की थी, इंदिरा गांधी नहर के बारे में। इन दो टॉपिकों के बारे में हमने पहले पार्ट में पढ़ लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के मैंने लिंक दिया है, उस पर ओके कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का हमारा ये जल संसाधन का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। पूरा जो सिलेबस काटा गया है उसके अनुसार आपको पढ़ाया जा रहा है। एकदम बोर्ड एग्जाम 2021 को देखते हुए हम तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दो परियोजनाओं के बारे में। तो पहले तो हम करेंगे माही परियोजना के बारे में और बाद में बिसलपुर परियोजना के बारे में। तो इनमें से कौन महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें एग्जाम में पूछी जा सकती है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से हमें समझना है ताकि बोर्ड एग्जाम 2021 में हमारे पूरे में से पूरे नंबर आ सकें। तो हम लगातार 10 की क्लासेज ले रहे हैं, सभी विषयों की ले रहे हैं। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10 की सभी इंग्लिश, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित सभी प्रकार की क्लासेज देख सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं माही परियोजना के बारे में। किसके बारे में? माही परियोजना के बारे में, जो राजस्थान के अंदर पिछले वीडियो में चंबल घाटी परियोजना और इंदिरा गांधी नहर के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं माही परियोजना के बारे में। माही जो सिंचाई परियोजना इसके बारे में कि ये कहाँ से, इसका जो है कहाँ से ये शुरुआत होती है, कब इसका निर्माण किया गया, कब इस योजना को चलाया गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं माही परियोजना के बारे में। तो ये जो माही परियोजना है ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, आपकी समझ में आ गई। अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो मैंने बताया था चंबल घाटी परियोजना किस किस दो राज्यों की है, वो है मध्य प्रदेश और राजस्थान की। जो चंबल घाटी परियोजना है वो तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की है, और ये जो माही परियोजना है ये गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये ध्यान में रखने लायक बात है, एग्जाम में पूछ ले कि जो माही परियोजना है वो कौन कौन से राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है, तो वो है गुजरात और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो इसका माही परियोजना नाम क्यों पड़ा, ये जो परियोजना चल रही है इसका मैं आपको कारण बता दूं। आप सभी को पता है जो माही नदी है उसका जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है, वो है विंध्याचल पर्वत है। तो विंध्याचल पर्वत से माही नदी निकलती है। ठीक है, और माही नदी जब राजस्थान में जो दक्षिण के क्षेत्र है बांसवाड़ा, इन सब में जल की आपूर्ति के लिए, सिंचाई के लिए इसका निर्माण किया गया। इसका निर्माण 1971 ईस्वी के अंदर किया गया था। मैं बात कर रहा हूं माही परियोजना की। यह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है और इसका निर्माण विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली माही नदी के ऊपर किया गया है, डैम बनाकर, डैम यानी बांध बनाकर इसका निर्माण किया गया और इसका निर्माण 1971 ईस्वी में किया गया था। और यह परियोजना माही नदी के मार्ग में आने वाले डूंगरपुर और बांसवाड़ा के सिंचाई व विद्युत के विकास के लिए किया गया। आपको पता है जो माही नदी है वो राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, एक तो डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। इन्हीं 2 जिलों में सिंचाई को पर्याप्त मात्रा में लोगों तक पहुंचाना और साथ में विद्युत की जो कमी है उसे दूर करने के लिए इस परियोजना का निर्माण किया गया है माही नदी के ऊपर। तो आपको पता है माही नदी राजस्थान के 2 जिलों में, दक्षिणी जो जिले है डूंगरपुर और बांसवाड़ा उनमें से निकलती है। तो इन्हीं 2 जिलों के लिए यहाँ पर माही नदी परियोजना का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर सिंचाई की योजनाओं के लिए लोगों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई पहुंचाना और साथ ही में विद्युत की जो कमी है उसे दूर करने के लिए इस परियोजना का निर्माण किया जाता है। और इसी योजना के तहत जो बांसवाड़ा जिला है उसके बोरखेड़ा नामक स्थान पर एक माही बजाज सागर बांध बनाया जाता है। जो ये योजना है माही सागर जो या माही परियोजना जो ये योजना है इसके तहत बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में एक बांध बनाया जाता है जिस बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध। तो ये बांध लोगों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की सुविधा पहुंचाने के लिए इसको बनाया जाता है और लोगों को विद्युत, इसके ऊपर एक विद्युत ग्रह भी बनाया गया है, विद्युत की प्राप्त मात्रा में उनको प्राप्ति हो सके, इसीलिए इसका निर्माण किया जाता है। तो माही बजाज सागर बांध कहां पर बनाया गया है ये याद रखने लायक बात है। माही बजाज सागर जो बांध है ये बांसवाड़ा के अंदर एक बोरखेड़ा नामक स्थान है।
ध्यान से सुनिएगा, बांसवाड़ा के अंदर बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया जाता है। इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि जो माही बजाज सागर है वो कहां पर है, तो वो बांसवाड़ा में बोरखेड़ा नामक स्थान है, वहां पर माही बजाज सागर बांध निर्मित है। तो ये तो राजस्थान में हो गया बांसवाड़ा में। एक गुजरात के अंदर और एक बांध बनाया जाता है जिसका नाम है कडाना बांध। तो ये जो कडाना बांध है गुजरात के अंदर बनाया जाता है। पहले भी मैंने बताया था कि जो ये परियोजना है माही सागर परियोजना, ये राजस्थान और गुजरात की एक संयुक्त परियोजना है। तो गुजरात के अंदर भी एक बांध बनाया जाता है कडाना बांध, और ये इसका जो निर्माण है गुजरात सरकार की लागत से किया जाता है। बात कर रहा हूं कडाना बांध की, जो माही नदी पर बनाया गया है, लेकिन वो कहां पर है, वो है गुजरात के अंदर, और इसकी जो लागत है वो गुजरात सरकार देती है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। और ये जो बांध है ये लोगों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की सुविधा पहुंचाने के लिए किया जाता है इसका निर्माण। और इन्हीं बांधों के ऊपर 2 विद्युत गृह भी बनाए गए। विद्युत गृह यानी जो बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी है वो वहां पर स्थापित की गई है, ताकि लोगों को अच्छे तरीके से बिजली पहुंच सके, सभी लोगों को बिजली पहुंच सके। तो ये तो हमने बात कर ली माही बजाज सागर परियोजना या माही सागर परियोजना के बारे में। और अब आगे बात करते हैं बिसलपुर परियोजना के बारे में। तो ये परियोजना है जिसका नाम है बिसलपुर परियोजना। इसका निर्माण 1997 से 1998 के बीच में हुआ था। मैं बात कर रहा हूं बिसलपुर परियोजना के बारे में। तो बिसलपुर परियोजना का निर्माण 1997 से 1998 के मध्य हुआ था। तो ये जो बिसलपुर परियोजना है ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है। तो बहुउद्देशीय क्या होता है आपको बता दे रहा हूं। बहुउद्देशीय का मतलब होता है एक चीज से बहुत सारे उद्देश्यों का पूरा होना, जिसका नाम है बहुउद्देशीय योजनाएं। आपके समझ में आ गया तो पूछ ले जाए कि बहुउद्देशीय का क्या मतलब है। तो बहुउद्देशीय का मतलब होता है किसी एक चीज से या किसी एक योजना से बहुत सारे कार्य संपन्न होना, उसे कहा जाता है बहुउद्देशीय। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। इसका निर्माण 1997 से 1998 के मध्य में किया जाता है, और इसका जो निर्माण है वो किया जाता है टोंक के अंदर। तो जो टोंक जिला है उसके टोडाराई सिंह नामक स्थान पर, कहाँ की बात कर रहा हूँ, टोंक जिले में एक टोडाराई सिंह नामक स्थान है, वहां पर बिसलपुर नामक जगह पर एक बांध बनाया जाता है, जिस बांध का नाम है बिसलपुर बांध। तो यहाँ पर ध्यान देना, टोंक जिले में टोडाराई सिंह स्थान पर या टोडाराई सिंह के गांव है, उसके अंदर एक बिसलपुर जगह है, उस पर क्या किया जाता है, इस बिसलपुर बांध का निर्माण किया जाता है। यह 534 मीटर तो लंबा है और 39.5 मीटर ऊंचा है। तो 534 मीटर लंबा और 39.5 मीटर ऊंचा है इसकी जो ये है, आपको ऊंचाई लंबाई भी याद रखनी है। और ये जो बांध है इसके दाईं और बाईं तरफ दोनों एक एक नहरें निकाली जाती है, नहरें, ताकि लोगों को सिंचाई की जो परियोजना है वो बहुत अच्छे तरीके से पहुंच सके। दोनों दाएं और बाएं दोनों तरफ है नहरें निकाली जाती है। बात कर रहा हूं बिसलपुर परियोजना के बारे में, जिसकी शुरुआत 1997 से 1998 के मध्य में हुई थी। इसके दाएं और बाएं दोनों तरफ एक एक नहर निकाली जाती है, ताकि लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सिंचाई की परियोजना प्राप्त हो सके। तो ये जो 2 नहरें निकाली गई है, इन दोनों नहरों से जयपुर, अजमेर, सरवाड़, केकड़ी और रास्ते में आने वाली सभी गांवों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था करवाई गई। जयपुर, अजमेर, सरवाड़, केकड़ी यानी, और इनमें जो बीच में जितने भी गांव आते हैं उन सभी गांवों को पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाया गया। किससे, जो ये बिसलपुर परियोजना है, इसमें जो बिसलपुर बांध है उसे दाएं और बाएं दोनों तरफ एक 2 नहरें निकाली जाती है। इन नहरों से जयपुर, अजमेर, सरवाड़, केकड़ी और रास्ते में आने वाले सभी गांवों को क्या करवाया जाता है, पानी, पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाता है। और एक और जो नहर है वो जाती है टोंक के अंदर। तो उसमें टोंक के अंदर 256 गांवों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाता है। बात कर रहा हूं बिसलपुर परियोजना से जो 2 नहरें निकाली गई थी, एक तो जयपुर की तरफ जाती है, एक टोंक की तरफ जाती है। तो जो टोंक की तरफ जाती है उसे 256 गांवों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाता है। और जो कल हमने बात की थी इंदिरा गांधी नहर की, तो जो इंदिरा गांधी नहर है एशिया की सबसे बड़ी नहर है, उसके द्वारा कितने गांवों को पानी पीने के लिए उपलब्ध करवाया जाता है, सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाया जाता है, आपको याद है तो बताइए। तो उसके द्वारा 3461 गांवों को पानी उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। जो बिसलपुर परियोजना, इसे जो नहर निकलती है उसके तो 256 गांवों को पानी पीने के लिए उपलब्ध कराती है, और जो इंदिरा गांधी नहर थी वो 3461 गांवों को पानी पीने के लिए उपलब्ध या सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाता है।
तो ये हमने बात कर ली माही बजार सागर परियोजना और साथ ही में बिसलपुर परियोजना के बारे में। तो अगले वीडियो में कुछ और परियोजनाएं हैं, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि क्लास 10 से संबंधित ऐसी क्लासें आपके लिए रोज लगती है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।